झारखंड के आर्यभट्टा सभागार में स्टार इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एनटीपीसी और परिवर्तन संस्थान के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर रांची के एसडीओ उत्कृष्ट कुमार, कई आईएएस अधिकारी, आईएएस के मोहन भागवत, सुमित, कई बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इस इवेंट में सभी ने जिस तरीके से पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन देखी जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाला समय के लिए चिंता का विषय होता जा रहा है। जिस तरीके से पेड़ पौधे कटाई की जा रही है, निश्चित तौर से जलवायु परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना हम मानव का प्रथम कर्तव्य है। यह सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए ताकि कल का खाना वाहन जहरीले वायु से निपटाया जाए। मीनाक्षी कसरेल उत्कृष्ट कुमार ने कहा है कि इस तरीके से आयोजन देश के हर कोने में होनी चाहिए और पृथ्वी के संरक्षण के बारे में हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि कोई इसके प्रति आगे जाकर अपना कर्तव्य निभाए। वही परिवर्तन संस्थान के सचिव कहना है कि निश्चित तौर से आज का विनाश की ओर जा रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण का और अवेयरनेस की प्रोग्राम के लोगों को जागरूक कराने की आवश्यकता है। Some instances, there's some examples as well. अभी कितने लोग बाहर ट्रैवल करके आ रहे हैं? You can see the roads waterlogged. क्या कारण है उसका? Why are they waterlogged? Anybody? Concrete, yes. Blocked drainage. Drains क्यों blocked हैं? Plastics, thermocol जो degrade नहीं हो रहा and it gets washed into the drains. Which means कहीं ना कहीं segregation नहीं हो रहा है. So just on that note, there is already a biodegradable waste processing plant by GAIL, GAIL, जो कि अभी सिर्फ मतलब bare minimum 10% पे वर्क कर रहा है. Because जो daily municipal waste generate हो रहा है, that is 500 tons in Ranchi Municipal Corporation. Of that 60% is biodegradable. हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अलग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. अगर अलग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैंडफिल ड्रेनेज कहीं ना कहीं पहुंच रहा है. दिस इज वेयर वी नीड अ सोसाइटी. आप जो म्यूनिसिपल व्हीकल्स देख रहे हैं, दे आर ऑलरेडी कमिंग विद टू डिफरेंट बॉक्सेस, राइट? एक ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स. आपने देखा है गाड़ी में 2 डब्बे लगे हुए हैं. It's meant for segregation, but that segregation only happening to 10% of capacity. 10% segregation होगा तो बाकी तो फिर नाली में जाएगा, लैंडफिल में जाएगा, कहीं ना कहीं वेस्ट ही होगा. उसका जो वैल्यू है, उसमें जो वेस्ट टू एनर्जी बोलते हैं ना, वेस्ट टू एनर्जी, वो लॉस हो जाता है. आप में से कितने को पता है कि गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग रूफटॉप सोलर? थर्मल मिक्स बोलते हैं, जो कोल है जिसके कारण एमिशंस होते हैं, पोल्यूशन होता है, वो कम होता है. आपका एनर्जी कॉस्ट कम होता है. कुछ जगहों पे अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो शायद आप उसको वापस ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं. तो सभी झारखंड वासियों का हमारा जोहार. और हम इंदौर से आए हैं, शिखा जी के साथ ही हैं. सो एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि जो टीम परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन कब आएगा? जब आप खुद अपने अंदर सोचेंगे. सो एक लाइन बहुत अच्छी है कि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं और सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं. तो परिवर्तन सोसाइटी, परिवर्तन टीम प्रयास कर रही है और वो सफल जब होगी जब आप इन लोगों के साथ जुड़ेंगे. सो सारा प्लांटेशन के लिए हम हर जगह देखते हैं, लेकिन जब तक प्रयास नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे. तो बस प्रयास करते रहेंगे. थैंक यू. आज प्रोग्राम रखा गया था, क्या कुछ लेकर रखा था, क्या उद्देश्य है, क्या है? जी जोहार, नमस्ते. मैं श्रेया तिवारी, परिवर्तन संस्था की सेक्रेटरी. आज 25 जुलाई को हम लोगों ने रांची ऑडिटोरियम में रांची यूनिवर्सिटी एज वेल एज एनटीपीसी के साथ एसोसिएट होकर के एक नेचर प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें पूरे राज्य के इन्फ्लुएंसर्स, ज़्यादातर रांची के थे, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया था एज नेचर कंजर्वेशन अवेयरनेस में स्टार इन्फ्लुएंसर मीट में. और इसमें हमारे कुछ पैनलिस्ट ने भी ज्वाइन किया था अलग सेक्टर्स से. और इसमें हमारे मुख्य अतिथि गरिमामयी उपस्थिति पद्मश्री अशोक भगत जी की रही, एज वेल एज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में एसडीओ सर, आईपीएस एसडीओ सर उत्कृष्ट कुमार सर, एज वेल एज आईपीएस सरोजनी लकड़ा मैम, और अमित पांडे सर फ्रॉम आईएफपी रांची. और ऐसे ही गरिमित उपस्थितियों के साथ हमने इस कार्यक्रम का स्टार्टअप किया था. इस प्रोग्राम का स्टार्ट करने का रीज़न या इनिशिएट करने का
रीज़न ही ये था कि हर एक इंसान या हर एक इन्फ्लुएंसर्स अगर अपने लाइफ पे जिसकी एग्जिस्टेंस ही नेचर है उसको अगर प्रायोरिटी दे, सर्वप्रथम रखे, तो हमारी जिस तरह की दिन व काल स्थिति हो रही है उसमें बदलाव आ सकते हैं। इसी बदलाव को सुनने और सुनाने के लिए हमने 2 आउट इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स को भी आउट स्टेशन से बुलाया था। सौरभ मुखर्जी सर हमें मुंबई से ज्वाइन किए थे, एज वेल एज शिखा शर्मा मैम उन्होंने हमें इंदौर से ज्वाइन किया था। इन दोनों का अपने आप में पर्यावरण एवं अनेक चीज़ों में इन्फ्लुएंसिंग वर्क्स रहते हैं, लेकिन आज सब एक जगह होके और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा हुई और सब ने ये पैनल किया कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचानी है तो ये हमें अपनी ही जिम्मेदारी समझनी होगी। एक मैसेज दे दीजिए कि क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे मैसेज? देखिए, संदेश हमारा एक ये भी था कि अभी जो भारत सरकार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का जो प्रोग्राम है उस पे हमने आज एक रजिस्ट्रेशन रखा था और उस रजिस्ट्रेशन का रीज़न ये था कि हर इंसान अगर वो पेड़ ना लगा सके जगह के अभाव से तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट करे या वो हमें उस चीज़ के लिए जोड़े। हम उस वृक्ष का नाम उनकी माँ के ये पे रोपण करेंगे और उनको वो बाकायदा उनके व्हाट्सएप पे या फ़ोटोज़ पे जाएंगे कि अगर आप ना भी लगा सके लेकिन आपकी माँ के नाम पे वो पौधा लग गया। फर्स्ट एक ये इनिशिएट था, एज वेल एज पीपल फॉर पीपल, मतलब मनुष्य पीपल पौधे के लिए, इसलिए क्योंकि फाइकस सीड से आया हुआ जो पीपल वृक्ष है जिसकी अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस बहुत है और ऑक्सीजन ये मतलब साइंटिफिक वैल्यूज़ इतने हैं कि क्या ही किया जाए कि हमारे जो पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग समझ सकते हैं। कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी मुद्दे हैं जब अगर आप एक चीज़ पे चर्चा करें। इन्हीं सारी चीज़ों में छोटी छोटी चर्चाओं में हमने सबको रखा था कि सब अगर जागरूक हो तो जागरूक भारत और जागरूक विश्व से एक अच्छा हमारी जो पृथ्वी रहेगी ज़रूर संरक्षण हो पाएगी। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। मैं श्रेया तिवारी, परिवर्तन संस्था की सेक्रेटरी। थैंक यू। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट शिखा शर्मा, मैं इंदौर से आई हूँ इस प्रोग्राम के लिए। एंड अभी हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें 1 लाख सीड बॉल्स बनाए। सो मुझे ये वाला इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि टीम परिवर्तन इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, पीपल फॉर पीपल कर रही है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि परिवर्तन हम सबके अंदर आना चाहिए। अगर हम सबके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो टीम परिवर्तन जो कर रही है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो जो इवेंट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि हम सभी को मोटिवेट कर पाएँ। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए एंड इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। परिचय बता दीजिए। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट शिखा शर्मा। थैंक यू।